हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे यूपी पीएससी प्री एग्ज़ाम आरओ एआरओ री एग्ज़ाम एवं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन आदि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, यानी कि भारतीय संविधान के 50 क्वेश्चन हैं। वही क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 35 वर्ष है। और वही उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए भी न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। इसके अलावा राष्ट्रपति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो इसी के संबंध में जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं तो वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 में वर्णित है। अनुच्छेद 58 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। ठीक है, योग्यताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया था? तो भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया था 1983 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। भारत सरकार में सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच के लिए किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। तो रिटायर्ड जज उसमें कौन थे? राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, जबकि अन्य सदस्य श्री वी शिवराम और डॉक्टर SR सेन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार यानी कि जो सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच के लिए किया गया था। और वही सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? जैसा कि अभी हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने मतदान अनिवार्य कर दिया था? तो वो पहला राज्य है गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है वो ए सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारत की नागरिकता के लिए स्थायी कानून नहीं था। अनुच्छेद 11 और 12 का प्रयोग करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और राज्यसभा अन्य की बात की जाए तो राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन होता है और लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं की जा सकती है और इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, यानी कि ये कभी भंग नहीं होता है। और लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में हट जाते हैं, यानी कि त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में
लिखित है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। वही अगर पहली अनुसूची की बात की जाए तो पहली अनुसूची में भारतीय संघ और उनके राज्य हैं, भारतीय संघ और राज्य। वही दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में नागरिकता आता है। सॉरी, दूसरी अनुसूची की बात की जाए, एक मिनट, दूसरी अनुसूची में इसमें जो पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक, उनका वेतन और पेंशन। ठीक है, ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। वही तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है? शपथ। ठीक है, और चौथी अनुसूची में इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो भारत की लोकसभा का जो पहला सत्र हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 52 में आम चुनाव हुए थे, 52 में। तो भारत की लोकसभा का पहला सत्र जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नीचे देखते हैं नोट्स में, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया और इसमें अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ और 31 को हटा दिया गया। हालांकि यह सुनिश्चित किया गया था कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकारों को हटाने से अल्पसंख्यकों के अधिकार को उनके चुनाव के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। तो ये संपत्ति के अधिकार को ये 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो संविधान में संशोधन का अधिकार जो है वो संसद के पास है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत के किसी भी प्रावधान को जोड़ या संशोधित या निरस्त कर सकती है। हालांकि केशवानंद भारती 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि संसद संविधान के उन अनुच्छेदों में परिवर्तन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल स्थापना से जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो महाभियोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 61। ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ है, सॉरी। ऑप्शन 61 सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लग सकता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। यह महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा या किसी में भी पेश किया जा सकता है और महाभियोग पेश करने के लिए सदन में कम से कम 25% सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है और इसे पारित करने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत जरूरी है। ठीक है,
वही अनुच्छेद 62 की बात की जाए तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पदावधि यानी कि पदावधि का प्रावधान है। राष्ट्रपति के पद को भरने की बात की गई है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की बात की गई है, एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 60 की बात की जाए तो 60 में राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है और 61 में महाभियोग की बात की गई है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? तो समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष यानी कि ये सभी हैं, समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक भी है, संप्रभु भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, सभी हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका में किसमें दायर की जा सकती है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो रिट याचिका दायर की जा सकती है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। ठीक है। वह कुछ भी जिसे अधिकार के तहत जारी किया जा सकता है रिट याचिका कहलाती है। रिट 5 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। ये भारत में रिट न्यायिक क्षेत्र का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर है, इन्हीं में दोनों में दायर की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है? तो मजबूत केंद्र के कारण भारत का जो संविधान है वो कनाडा के समान है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, कनाडा के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ है? तो असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय राज्य का जन्म हुआ है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। मेघालय की स्थापना असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 28वां राज्य जो है वो झारखंड है, जो बिहार से अलग करके इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लिया था? तो संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में लगभग की बात की गई है 3 वर्ष, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे कुल। ठीक है, कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते की बात की गई है, सही है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र की बात की गई है, ये भी सही है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों की बात की गई है, ये भी सही है। अनुसूची 10 में पंचायत नहीं है, अनुसूची 10 में पंचायत नहीं है। अनुसूची 10 में दल बदल की बात की गई है, अनुसूची 10 में। ठीक है, और अनुसूची 10 की बात की जाए तो अनुसूची 10 में दल बदल है, और पंचायत की बात की जाए तो पंचायत ये 11वीं अनुसूची में उल्लिखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? कैबिनेट की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कैबिनेट के सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है, हमारे संविधान द्वारा आंतरिक कैबिनेट निर्धारित किया गया था, ये गलत है। हमारे संविधान द्वारा आंतरिक कैबिनेट निर्धारित किया गया है, ये गलत है। आंतरिक कैबिनेट निर्धारित नहीं किया गया है, हमारा कैबिनेट जो है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, और जो उपरोक्त बातें हैं ये सब सही हैं। कैबिनेट की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कैबिनेट के सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, किस वर्ष अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 पॉइंट कार्यक्रम
लॉन्च किया गया था? तो ये 2006 में लॉन्च हुआ था। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 पॉइंट कार्यक्रम 2006 में लॉन्च किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो राज्य विधायिका में राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है, और वही केंद्र की बात करें तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति की भूमिका जरूरी होती है। राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 राज्यसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, किसके नाम पर भारत सरकार के सभी अनुबंध समाप्त हो गए हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पर भारत सरकार के सभी अनुबंध जो हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं। ऑप्शन हमारा जो है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पूर्ण राज्य बनाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? तो पूर्ण राज्य बनाने से पहले सिक्किम जो था वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ये राष्ट्रपति बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों लोग हैं ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लोकसभा की कौन सी समिति को सलाह दी जाती है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा लोकसभा की जो सार्वजनिक लेखा समिति होती है उसकी समिति को उसको सलाह दी जाती है। ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त संस्थान बनाने वाले भारत में पहला राज्य कौन सा था? तो लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत में पहला राज्य जो था वो उड़ीसा था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो पांडिचेरी न्याय क्षेत्र जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाना शुरू हुआ था? तो भारत में रेल बजट और आम बजट 1924 ईस्वी में अलग अलग शुरू किया गया था। 1924 में भारत और रेल बजट आम बजट का अलग अलग पेश होना शुरू हुआ था। वर्ष 2017 से 92 साल पुरानी परंपरा का अंत हुआ और रेल बजट आम बजट के साथ ही आने लगा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह ने एक भी दिन लोकसभा में नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति रहे लगातार 2 कार्यकाल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और सामर्थ्य सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत के संविधान में सामर्थ्य सूची का संविधान जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से सामर्थ्य सूची का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? भूमि राजस्व, व्यक्तिगत आयकर, निगम आयकर, कस्टम ड्यूटी। जो भूमि राजस्व है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? तो सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? तो देवेंद्र पांडे ये जो हैं ये वन अधिकार अधिनियम से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन, ये भी सही है। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण है और अनुच्छेद 280 में वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक का जिक्र नहीं, अनुच्छेद 280 में जो है वो वित्त आयोग का गठन किया जाने का वर्णन किया गया है। वित्त विधेयक की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। संविधान सभा को लोकप्रियता के आधार पर बनाया गया था। भारत के संविधान को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत के लोगों को संदर्भित किया गया है। तो इनमें से ना तो एक है ना तो दो, तो ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य पालन एक राज्य विषय है, इसलिए राज्य सरकारें मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और स्थायित्व के लिए जिम्मेदार हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करता है जिनके पास तट है। तो जो सही ऑप्शन है वो केवल एक हो जाएगा, यानी कि मत्स्य पालन जो है वो एक राज्य विषय है और इसलिए राज्य सरकारें मत्स्य पालन के लिए विकास और स्थायित्व के लिए जिम्मेदार हैं। मत्स्य समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है और इसकी स्थापना 1972 में हुई, तो इसलिए इसका मुख्यालय जो है वो कोच्चि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामांकित करता है? तो महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है जिनकी तिथियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ स्थायी पत्राचार है। बिल्कुल सही है। चैत्र शुक्ल 1 जिसमें नया साल शुरू होता है, हर साल 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। एक लीप वर्ष में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के शुरुआती 6 महीने 31 दिनों के हैं। तो इनमें सही ऑप्शन सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधान परिषद का कार्यकाल इस प्रकार था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधान परिषद के कार्यकाल की बात की जाए तो राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था और विधानसभा का कार्यकाल जो था वो 3 वर्ष था। तो 5 वर्ष और 3 वर्ष ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष और जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के नियुक्त करने में कानून द्वारा संसद इसकी योग्यता का निर्धारित करता है। अनुच्छेद 280 क्लास 2 संसद कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकती है जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होगी और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा उपरोक्त आलोक के संदर्भ में संसद ने वित्त आयोग यानी कि विविध प्रावधान अधिनियम अधिकार 1951 को अधिनियमित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो भारत के संविधान में बजट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बजट का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पढ़ सकते हैं? तो एक ईवीएम में अधिकतम 3840 यानी कि 3840 मत पढ़ सकते हैं। आमतौर पर एक बूथ पर मतों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होती है, अतः ईवीएम की क्षमता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई है? तो मतदान निगरानी प्रणाली जो है पहली बार गोवा में लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत मतदाताओं के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए गए वेब कैमरों द्वारा अपनी तस्वीरों के साथ उंगली प्रिंट रीडिंग मशीनों के द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम
1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों की मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तीसरा बयान सही नहीं है कि राज्य में कार्यकारी निर्णय जो होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। संविधान के वही क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में आगे आने वाली एग्जाम में आने की संभावना है। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।